हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई एम श्योर आप लोग बहुत 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 खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे और प्रोटेक्शन वगैरह सारी ले रहे होंगे। और बस खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं है तो भी अच्छा हो जाएगा, और ये सोच के चलना है हमें कि सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। ठीक है, तो लास्ट जब हमने बात की थी तो हमने जादू प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट डे मैंने बताया था कि जादू प्रैक्टिस होती क्या है, क्यों हमें यूज़ करनी चाहिए। सेकंड डे मैंने बताया था कि जादू प्रैक्टिस डे 1 में क्या करना है, और थर्ड डे मैंने बताया था कि जादू प्रैक्टिस डे 2 में क्या करना है। इसका वीडियो मैंने कल रात को 9 बजे मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी आपसे कि मैं जादू प्रैक्टिस जो है जल्दी अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं 9 बजे अपलोड कर रही हूँ रात के। अब मैं कोशिश करूँगी कि जादू प्रैक्टिस जो है वो मैं थोड़ी सी जल्दी अपलोड कर दूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, तो डे 2 तक की प्रैक्टिस मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आज बारी है डे 3 की प्रैक्टिस करने के लिए। डे 1 में मैंने बताया था आपको कि आपको अपने जीवन की 10 नियामतें यानी 10 ब्लेसिंग्स को रोज़ सुबह उठ के 28 दिन तक रोज़ सुबह उठ के 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, जो आपके जीवन में ऑलरेडी है। ठीक है, उसको लिखना है, उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और हर नियामत के लिए आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और जब 10 नियामतें लिख लें उसके बाद फिर से एक बार पढ़ना है, उसको फील करना है, और फिर से आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से बता देती हूँ आपको क्या करना है। लाइक आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो आपको लिखना है कि थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन से आप क्या कर सकते हो, मैं दूसरों से कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आपको रीज़न भी देना है कि मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, जिससे मैं लोगों से आसानी से कनेक्ट कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ। इतना लिख दिया, उसके बाद आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। ठीक, हर एक ब्लेसिंग आपको ऐसे ही लिखनी है। तो आप 10 से भी ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 10 आपको रोज़ सुबह उठ के 28 दिन तक लिखनी है। ये तो होगी फर्स्ट डे की प्रैक्टिस, जो आपको हर रोज़ करनी है। सेकेंड, मैंने आपको जादुई पत्थर के बारे में बताया था। जादुई पत्थर को आपको रात को सोते समय लेके बैठना है, और रोज़ की कोई एक घटना जो आपके जीवन में सबसे अच्छी आपको लगी हो, जैसे आज के दिन आपको साथ बहुत अच्छा जो हुआ हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो, उस घटना को याद करना है, उस जादुई पत्थर को हाथ में लेके, और उस पत्थर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और उसको अपने सर के नीचे रख के सो जाना है। आप दिन में भी उस पत्थर को जब चाहे तब थैंक यू बोल सकते हो, और उस पत्थर को हमेशा ऐसे जगह रखना है जहाँ आप उसे दिन में कई बार देख सको। ठीक है, कई बार देख सको, और जितनी बार देखो उतनी बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। ठीक है, किसी ब्लेसिंग के लिए भी बोल सकते हो, और ऐसे भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हो, ताकि वो पत्थर एक्टिवेट हो जाए। ये होगी सेकंड डे की प्रैक्टिस। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी है। ठीक है, फर्स्ट डे की प्रैक्टिस पूरे 28 दिन करनी है। सेकंड डे की प्रैक्टिस आपने क्योंकि सेकंड डे से लिए, तो वो पूरे 27 दिन करनी है आगे, जब तक आप मतलब 28वां दिन आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड डे की प्रैक्टिस। थर्ड डे में हमें क्या स्टार्ट करना है, इन 2 चीज़ों के अलावा थर्ड डे हमें और क्या करना है। मतलब सुबह उठ तीसरा दिन जब आएगा तो सुबह उठ के आपको नियामतें लिखनी है। ठीक है, बीच में ये थर्ड डे की प्रैक्टिस जो है वो जोड़नी है, और रात में जादुई पत्थर को आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, किसी एक ब्लेसिंग के लिए जो दिन भर में आपके साथ बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि थर्ड डे की प्रैक्टिस क्या है। तो थर्ड डे में मैंने आपको बताया था कि आपको 3 करीबी रिश्तों के फ़ोटो लेके बैठना है। ठीक है, अब हमें ऐसा क्यों करना है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ कर देती हूँ कि सबको पता है कि रिश्तों के बिना आपका कोई जीवन नहीं है। ठीक है, आप अकेले अगर हो, आपका कोई नहीं है, तो आप खाना बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, आप गाना गा रहे हो तो किसके लिए गाना गा रहे हो, आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप अकेले हो इस दुनिया में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसके लिए करोगे। ठीक है, जब कोई उस चीज़ को देखने वाला ही नहीं होगा, सुनने वाला ही नहीं होगा, तो रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, उन रिश्तों की कमियों के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं, और जो उनके साथ अच्छाइयाँ हैं उसके लिए कृतज्ञ कम होते हैं। तो ये जो जादुई अभ्यास जो है थर्ड डे का, उसको जादुई संबंध नाम दिया गया है। थर्ड डे का जो अभ्यास है उसका नाम है जादुई संबंध, और संबंधों को हमें जादुई बनाना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर। ठीक है, पहले दिन हमने 10 नियामतों को कृतज्ञता के प्रति कृतज्ञता अपनी व्यक्त की थी।
फिर दूसरे दिन हमने जादुई पत्थर को लेकर किसी एक नियामत के लिए कृतज्ञता व्यक्त की थी। आज हम अपने संबंधों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे थर्ड डे में। तो 3 करीबी रिश्तों की फ़ोटो लेकर हमें उनको कृतज्ञता उनके लिए व्यक्त करनी है। कृतज्ञता व्यक्त करने से एक तो आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। संबंध आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, अगर अच्छे हैं तो और ज़्यादा मैजिकल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हो तो एक तरीके से आप अपनी भलाई कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, और जब आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव बोलते हो, तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करते हो। तो आप संबंध तो अच्छा बना ही रहे हो, आप अपने आप को भी बहुत अच्छा बना रहे हो, अपने आप को भी ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन, क्योंकि आप पॉजिटिविटी भरते जा रहे हो अपने अंदर, अच्छा 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 सोच कर। तो संबंध तो अच्छा हो ही रहा है, आप भी बहुत अच्छे होते जा रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हो। और अगर कहीं ना कहीं आप ऐसे, आपका नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो, गुस्सैल हो और हंसमुख नहीं हो, आपको चीज़ों के प्रति मतलब कृतज्ञता आप व्यक्त नहीं करते हो, खुश नहीं रहते हो, अगर आपका नेचर ऐसा है और अगर आप में जादू प्रैक्टिस का ये थर्ड डे की प्रैक्टिस आप ले रहे हो, मतलब पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो और ये थर्ड डे की जो रिश्तों वाली प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो आपके जीवन में आपको मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में एक मैजिकल चेंज आ जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने खुश मिजाज हो जाओगे, आप एज अ पर्सनैलिटी इतने अच्छी तरीके से ग्रो कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब किसी की तारीफ़ करते हो, किसी के प्रति उसकी अच्छाइयों को के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो आप पॉजिटिव सोचते हो और आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाता है, ठीक है। तो जादुई प्रैक्टिस, जो जादुई संबंध वाली प्रैक्टिस है, इसमें हम यही कर रहे हैं कि हम जो भी हमारे संबंध हैं, जो 3 हमारे खास संबंध हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब उसकी कृतज्ञता को व्यक्त कैसे करेंगे, उसके लिए हमें उन तीनों लोगों की फ़ोटो पहले फ़ोटो अपने पास रख के बैठ जाओ इकट्ठा करके। फिर बहुत ध्यान लगा के उन तीनों लोगों के बारे में आपको उनकी अच्छाइयाँ सोचनी है, ठीक है। उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, कोई 5-5 बातें आपको सोच लेनी है तीनों के बारे में, ठीक है। 5 बातें आपको सोच लेनी है हर एक व्यक्ति के बारे में। अब वो बात कुछ भी हो सकती है, उसका इंटेलिजेंस हो सकता है, वो दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, या उसने आपको कभी बहुत हँसाया होगा, या उसने आपको कभी कोई मतलब उसने कोई हेल्प की होगी, आपका साथ दिया होगा किसी बुरे उसमें सिचुएशन में, या कुछ भी हो सकता है। आपके अगर आपने अपनी मॉम की फ़ोटो ली तो आपकी मॉम ने आपके लिए आपको कितना प्यार करती हैं, या आपको कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, या उन्होंने आपके लिए बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या किया है, आपकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प की है। तो ऐसे उनके बारे में 5 अच्छी चीज़ें सोचनी है। अपने हस्बैंड के बारे में अगर आप आती सेकंड फ़ोटो अपने हस्बैंड के लिए, तो उनके बारे में ऐसी 5 चीज़ें सोचनी है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है और जिनके प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। थर्ड, आपने जिसकी फ़ोटो अपने बच्चे के लिए है, या किसी भाई बहन के लिए, फादर के लिए, तो उनकी भी 5 क्वालिटीज़ लेनी है जिसके प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो हर एक व्यक्ति की 5-5 क्वालिटीज़ आपको लेनी है जिसके प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। ये तो हो गया, आपको सोच लेना है। अब मैं बता देती हूँ कि जादुई क्रमांक संख्या 3 में करना क्या क्या है आपको। ये तो मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि आपको थर्ड डे के प्रैक्टिस में करना क्या है उन 3 फ़ोटो के साथ। अब मैं सीरियल वाइज बता देती हूँ कि जब थर्ड डे आएगा तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा दिन जब आएगा तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया 10 नियामतों की सूची बनानी है, उसको लिखना है, ठीक है। नियामतें यानी ब्लेसिंग्स को लिखना है, उसको पढ़ना है लाउडली अपने मन में, ठीक है। और हर ब्लेसिंग के बाद आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। मतलब ब्लेसिंग, पहली ब्लेसिंग लिखी और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले, तो हर ब्लेसिंग के साथ ऐसा करना है। उसके बाद 10 ब्लेसिंग के बाद फिर से आपको उस 10 ब्लेसिंग्स को पढ़ना है और फिर से थैंक यू बोलना है, और बहुत ज़्यादा कृतज्ञता उन 10 ब्लेसिंग्स के लिए आपको फील करनी है। आप चाहे तो डेली 10 भी लिख सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं लिखनी है, 10 आपको लिखनी है। ये सुबह का काम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये 10 ब्लेसिंग्स लिख ली, उसके बाद आपको थर्ड डे पे क्या करना है, वही जो मैंने बताया, आपको 3 करीबी संबंध चुनने हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ लेनी है, ठीक है। उनकी तस्वीर को सामने रखना है आपको, ठीक। और अपना जर्नल लेके बैठ जाओ या अपना कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, और हर एक व्यक्ति के लिए आपको 5 चीज़ें लिखनी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। लाइक आप अपनी मॉम के लिए अगर लिखना चाहते हो तो आपको लिखना, मतलब उन्होंने आपके लिए जो भी किया कि आपने थैंक यू मॉम, आपने मेरी पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की है, ठीक है।
इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, तो हर व्यक्ति की फ़ोटो को देखते हुए आपको 5 बातें अपने जर्नल में लिखनी है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप जर्नल में लिख रहे हो तो आप चाहो तो वहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करो एक की, और नीचे 5 बातें लिखो। दूसरे की फ़ोटो पेस्ट करो, 5 बातें लिखो। तीसरे की फ़ोटो पेस्ट करो, 5 बातें लिखो। ये आप जर्नल में कर सकते हो। कंप्यूटर में भी आप यही कर सकते हो। फ़ोटो के नीचे 5 बातें, उस पर नोट्स पे जाके आप लिख सकते हो। ठीक है, फ़ोटो के नीचे 5 बातें, फ़ोटो के नीचे 5 बातें। ठीक है, ये आपको लिखना ज़रूर है 5-5 बातें। फ़ोटो के नीचे पेस्ट वेस्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फ़ोटो सामने रखो और जर्नल में 5 बातें लिखो। अभी मैं बताऊँगी कि लिखना कैसे है। ठीक है, हर फ़ोटो को सामने रखो, पहले सामने उनकी फ़ोटो को देखते हुए उनकी 5 बातों को आपको जर्नल में नोट करना है या कंप्यूटर में नोट करना है। तीनों जन के साथ आपको ऐसे ही करना है, अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते फ़ोटो तो। ठीक है, तीनों जन के लिए आपको यही करना है। अब लिखना कैसे है, तो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, लिखा हुआ है कि हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद के साथ शुरू करें, फिर नाम लिखें और फिर ये लिखें कि किस खूबी के लिए आप कृतज्ञ हैं। ठीक है, वाक्य कैसे शुरू करना है, जब आप 5 स्टेटमेंट लिखेंगे कृतज्ञता वाले तो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको थैंक यू से शुरू करना है, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है कि किस लिए आप थैंकफुल हैं। लाइक अगर आप अपने किसी दोस्त के लिए थैंकफुल है, आपने उसकी फ़ोटो ली है तो आप लिखेंगे थैंक यू, फिर उसका नाम लिखेंगे जो भी उसका नाम हो। थैंक यू डैश, क्योंकि तुम मुझे हमेशा हेल्प करते हो। थैंक यू मॉम, मॉम ही लिख सकते हो या उनका नाम भी लिख सकते हो, वैसे मॉम का नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। थैंक यू मॉम, क्योंकि आपने मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प की, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तो हर व्यक्ति की 5 लाइनें ऐसे ही लिखनी है। थैंक यू लिखना है, उसका नाम लिखना है, फिर उसके साथ एक उसकी खूबी लिखनी है। थैंक यू मॉम, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू मॉम, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। थैंक यू मॉम, आपने मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत हेल्प की है। थैंक यू मॉम, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। थैंक यू मॉम, आप हमेशा मेरा साथ देती हैं, मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ऐसे करके 5 लाइनें अपनी मॉम के लिए लिखनी है। उसके बाद आप सेकंड व्यक्ति को चुनो। थैंक यू अपने हस्बैंड का नाम, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। थैंक यू अपने हस्बैंड का नाम, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। थैंक यू अपने हस्बैंड का नाम, आप मुझे हमेशा इमोशनली प्रोटेक्ट करते हो। थैंक यू अपने हस्बैंड का नाम, आप मुझे फाइनेंशियली हमेशा हेल्प करते हो। थैंक यू अपने हस्बैंड का नाम, आप मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। अपने हस्बैंड के लिए 5 लाइन लिख दी। फिर अगर आपने थर्ड अपने किसी भी भाई को चुना है, बहन को चुना है, अपने पिता को चुना है, थैंक यू डैड, फादर, पापा जो भी लिखते हो, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है। ऐसे उनके भी 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो तरीका यही है, या तो आप फ़ोटो पेस्ट कर लो तीनों लोगों की और नीचे 5 लाइनें लिखो। नहीं कर सकते फ़ोटो पेस्ट, कोई बात नहीं, फ़ोटो को सामने रखो, 5 लाइनें लिखो, उनको देखते हुए, इनकी तरफ देखते हुए 5 लाइनें लिखो अपने जर्नल में। दूसरी फ़ोटो रखो, उनको भी देखते हुए स्माइल करो और मन से उनको एक बार दिल से थैंक यू बोलो और उसके बाद 5 लाइनें अपनी जर्नल में लिख लो। फिर तीसरी फ़ोटो को सामने रखो, उनको भी दिल से थैंक यू देख के उनको फ़ील करो, खुशी से फ़ील करो। उसके बाद उनकी 5 स्टेटमेंट लिखो जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो। ठीक है, इस तरीके से आप लिखना है, चाहे आप कंप्यूटर में भी लिख सकते हो, मोबाइल में भी लिख सकते हो या फिर आप जर्नल में भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, पहले थैंक यू लिखना है, फिर उनका नाम लिखना है और फिर क्यों कृतज्ञ है वो चीज़ें आपको लिखनी है। 5-5 सेंटेंस सबके लिए लिखना है। अब ये तो आपने लिख लिया। अब इसमें लिखा है कि 3 तस्वीरें आपको ऐसी जगह रखनी है जहाँ आप उन्हें हमेशा देख सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई डेस्क है, ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप उस डेस्क पे आप तीनों फ़ोटो को रख लीजिए और दिन में कम से कम 4 बार या 3 बार आपको उनको थैंक यू बोलना है देख के। ठीक है, थैंक यू बोलना है और अभी वो भी बताऊँगी मैं दिन में 3-4 बार आपको थैंक यू कैसे बोलना है। ठीक, घर पे अगर हमेशा रहते हैं तो आप अपना जहाँ पे भी बार बार रूम वगैरह में बार बार जाते हैं या आप कहीं मुँह धुलने बार बार जाते हैं, किचन में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे भी आप ज़्यादा जाते हैं वहाँ आपको उन तीनों की फ़ोटो लगा के रखनी है और जितनी बार आप उनको जाओ, दिन में 4 बार तो कंपलसरी है, जाओ उनको देखो और उनको थैंक यू बोलो। ठीक है, सुबह जो आपने उनको थैंक यू बोला, 5 वो कृतज्ञता वाली लाइन लेके वो तो अलग है, दिन में कम से कम 4 बार आपको उनको देख के थैंक यू बोलना है। ठीक है, अब आप चाहें तो अपने
आप बाहर जाते हैं तो अपने बैग में रख के लेके जाओ और दिन में कई बार उनको फ़ोटो निकालो, देखो और थैंक यू बोलो, ठीक है। अब ये वाला जो थैंक यू बोलना है वो आपको उनके नाम के साथ बोलना है। ऐसे बोलना है जैसे थैंक यू अनिल, थैंक यू मॉम, थैंक यू सुनील, थैंक यू ईशा, थैंक यू ऋषा, जो भी उसका नाम है। दिन में कई बार, दिन में 4 बार कम से कम आपको लिखना है। थैंक यू डैड, थैंक यू हस्बैंड, या थैंक यू हस्बैंड का नाम। अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिख रहे हो थैंक यू बॉयफ्रेंड का नाम। ये 4 बार आपको लिखना है, ठीक है। वहाँ तो आप उसके साथ रीज़न भी लिख रहे थे, यहाँ आपको सिर्फ थैंक यू और उनका नाम लेके सिर्फ उनको थैंक यू बोलना है। और दिन में 4 बार कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की फ़ोटो आपको देखनी है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया कि थर्ड डे की जादू प्रैक्टिस में क्या करना है, ऐड क्या करना है। अब रात को तो आपको पता ही है कि रात को आपको मतलब सुबह आपने ब्लेसिंग्स लिखी थी, दिन में आपको तीनों फ़ोटो के प्रति 5-5 कृतज्ञता आपने नोट की, दिन में कई बार उन फ़ोटोज़ को देखा और थैंक यू बोला। थैंक यू कैसे बोला? थैंक यू और उनका नाम, ठीक है। फ़ोटो देखा और थैंक यू और उनका नाम बोला। उसके बाद आपने क्या किया? रात को आपको फिर से वही जादुई पत्थर लेना है, दिन में हुई कोई बहुत अच्छी बात को सोचना है और जादुई पत्थर को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और जितना ज़्यादा फ़ील कर सको, जितना ज़्यादा फ़ील कर सको, उतना ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ़ील करो, खुशी को फ़ील करो और पत्थर को साथ में लिए रहो, दिल से लगा के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है और फिर उसे तकिए के नीचे रख के सो जाना है, ठीक है। उस पत्थर को आप दिन में कई बार थैंक यू बोल सकते हैं। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डे 3 की प्रैक्टिस समझा दी है, कैसे क्या लिखना है वैसे वो भी समझा दिया है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि कैसे क्या लिखना है, मैं वहाँ पे भी बताने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन बहुत ज़रूरी था बताना, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्यों करना ज़रूरी है। ऐसे ही बता देना मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए देखो स्किप कर करके देख लेना। अगर आपको बोरिंग लगता है, आपको सीधे प्रैक्टिस पे जाना है तो प्रैक्टिस पे जंप कर जाना, ये क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हो अपनी किसी अच्छी नए वीडियो के साथ प्लस जादू प्रैक्टिस 4 के साथ। जादू प्रैक्टिस 4 4th डे की प्रैक्टिस में आपको एक A4 साइज का पेपर, A4 साइज़ का पेपर लेके बैठना है या एक कार्ड लेके बैठना है, थिक कार्ड लेके बैठना है। वो भी A4 साइज़ का हो सकता है, A4 साइज़ का पेपर या एक मोटा कार्ड लेके आपको बैठना है जादू प्रैक्टिस 4 के लिए। तो फिर मिलती हूँ अपनी नए प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और सेल्फ लव करते रहिए।